ईरान पर ऐतिहासिक हमला हो गया। आपको सुबह से ये तमाम चीज़ें मैं दिखा रहा हूं। अब जान लीजिए कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है। वो बात की बात है, लेकिन 300 हमले, कितने 300 हमले किए हैं ईरान के ऊपर। इजराइल ने 300 हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही मची है। लगातार कई सेक्शन में हमले किए गए, यानी पहली वेव में कई हमले किए, दूसरी वेव में कई हमले किए, तीसरी वेव में कई। एक ही दिन में हर 1 घंटे के अंदर कई हमले किए गए हैं, जिसमें पूरी तरह से ईरान में तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान की कमर टूट गई है। यह बात हकीकत है कि ईरान की कमर टूट गई है। 300 हमले, जरा सोचिए, ईरान पर एक दिन में इजराइल ने 300 जगह अलग अलग हमले किए हैं, मल्टीपल एयर स्ट्राइक किए हैं। ताज़ा तरीन जो मंजर आ रहे हैं हमलों के ईरान पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, مرز کذابه مورد اصابت قرار گرفت. مرز کذابه مورد اصابت قرار گرفت. این جنگ کجا بود؟ کوتاه دی بان کوتاه دی. اوه نترس برو. نترس لواس نترس ماموسی. अब आप सोच सकते हैं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ईरान पर ये ऐतिहासिक हमला है। जो ईरान के फौज के IRGC के टॉप लेवल के दूसरे नंबर के जो कमांडर हैं, जनरल बागरी, इजराइल के हमले में वो भी मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का जो बयान पहला आया, उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने अपना नेचर दिखाया है, शैतानी नेचर। उसने रेजिडेंटल रिहायशी इलाकों पर हमला किया और आम लोगों को खतरे में डाला, आम लोगों को मारा, सिविलियंस पर हमला किया। ये उसका नेचर है। लेकिन दुख की बात यह है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के मुसलमान हैरान और परेशान हैं, कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जंग का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये कहा गया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर जंग का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक नुकसान झेलने के बाद भी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जंग का ऐलान नहीं किया। वहीं अमेरिका के जासूसी जहाज इस वक्त इराक के ऊपर उड़ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही अपडेट में, जब मैंने ये बताया था कि ईरान पर हमला हुआ है, उसी वक्त मैंने ये अपडेट दे दिया था कि इराक के अंदर भी कई जगह हमले हुए हैं। इजराइल की मीडिया दावा कर रही है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। इसकी जानकारी 1 हफ्ते पहले से अमेरिका को थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 1 हफ्ते ईरान पर इसी तरह से इजराइल हमला जारी रखेगा। मेरे दोस्तों, ओमान सामने आया है। ओमान ने कहा कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर होने वाली है, इसका जिम्मेदार इजराइल होगा, क्योंकि बातचीत अब फेल हो जाएगी। वहीं
जैसा मैंने पिछली रिपोर्ट में कहा था कि अब तक कोई सामने नहीं आया, लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब सामने आया। सऊदी अरब ने ईरान पर हुए इस हमले की पूरी तरह से निंदा की है और कहा है कि ये सरासर गलत है और हम ईरान के साथ हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ताकतवर है इजराइल, ये काहे की ताकत भाई साहब, मार के तुम भाग रहे हो तो ताकतवर अपने आप को समझ रहे हो? नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जहाज इस वक्त इजराइल में नहीं है, बल्कि इजराइल से भाग चुका है, इजराइल से फरार हो चुका है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो हवा में ही घूम रहे हों, या हो सकता है किसी सिक्योर देश या अमेरिका में बातचीत करने के लिए चले गए हों। ईरान पर यह हमला कितना बड़ा था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल खुद कह रहा है, इजराइल ने खुद जानकारी दी है कि हमारे 200 फाइटर जेट ने ईरान पर हमले किए हैं। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि इस हमले में हमने 10 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को, परमाणु वैज्ञानिकों को, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को कत्ल कर दिया है। जॉर्डन ने कंफर्म किया है कि हमारे एयर स्पेस पे कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, इजराइल के फाइटर जेट ने हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है, ना हम इस्तेमाल होने देंगे, हम अपने एयर स्पेस को मैदान जंग बनने नहीं देंगे। नेतन्याहू का कहना यह है कि हमारा ये पहला हमला था जो हमारा कामयाब हुआ है, और इसी के साथ उन्होंने इजरायली लोगों से, अपने नागरिकों से कहा है कि संभल कर रहिए, बच के रहिए और शेल्टर के अंदर रहिए। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूएन के कानून के मुताबिक हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अपना बचाव करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, हाथ जोड़ रहे हैं भाई, क्यों बकैती मारे जा रहे हो? तुम्हारे बस की नहीं है, काहे बेचारे आम लोगों को मरवाए जा रहे हो? ईरान लबर 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 बोलता है, लेकिन होता क्या है? ये होता है। तो इससे बेहतर पर्सनल राय है मेरी, कोई हम ईरान का बेहतर ही चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई ये बेकार की बातें नहीं करो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप करो, वरना ये लल्लो मत चलाओ यार, क्योंकि आपकी लल्लो जरा सी 2 मिनट में चल जाती है, उधर से अमेरिका इजराइल की मिसाइल चली जाती है, फिर बैठ के रो। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये हमला जो हुआ है ये सरप्राइज नहीं था, ये कंफर्म था, मुझे पहले से पता था। उम्मीद है कि ईरान अब बातचीत की टेबल पर आएगा, और अब जो बातचीत की टेबल पर ईरान जब आएगा तो जो बहुत सारे लीडर्स पहले थे इस बातचीत में अब वो नहीं होंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद कंफर्म कर रहे हैं कि उनको इस हमले की तमाम जानकारी पहले से थी। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स, यानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम में जो इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल होते हैं, हज़ारों की तादाद में इजराइल को पहुंचाया है। आशंका यह है कि ईरान पलटवार करेगा, लेकिन कब करेगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। वैसे तो अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को निकाल रहा है, लेकिन इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट से ब्रिटेन और अमेरिका अपने लोगों को तेज़ी से बाहर निकाल रहे हैं। खतरा यह है कि ईरान ये कह रहा है कि इस हमले में अमेरिका भी इन्वॉल्व था, लिहाजा वो पहले से कहता आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है हम उसको निशाना बनाएंगे। जो बात ईरान ने कही थी वो सही साबित हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो हम इजराइल को बचाएंगे। कल तक ये ट्रंप कह रहा था कि इससे हमारा कोई मैटर नहीं है, हम ईरान से बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोगला चेहरा दिखाया और अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो इजराइल को बचाएंगे। आप सोच सकते हैं कि ईरान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइज़र थे, सीनियर एडवाइज़र अली शमखानी, घायल थे। मैंने इससे पहले के अपडेट में बताया था, मारे गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हजरात को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, रज़ा भाई ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था तो काम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। समझ नहीं रहे आप, इजराइल जो सीधा अटैक नहीं करता है। रिपोर्ट ये है कि व्हाट्सएप के जरिए, ये ईरान ने जानकारी दी है, व्हाट्सएप के जरिए मोसाद ने कल रात से ईरान के अंदर कई तरह की जो है घुसपैठ की है और व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारी चीज़ों को हैक किया है। अमेरिका के अंदर मोसाद के एजेंट्स ने अपना ऑपरेशन करके सबसे पहले जहां इजराइल को हमला करना था वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल किया, जिसके बाद ये हमला इजराइल का इतने बड़े लेवल पर कामयाब हुआ। अब जब ये क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इजराइल के साथ है और इसमें कोई शक नहीं कि वो साथ ही होता, लेकिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है कि
आप हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि आप हमारे साथ ऐसे ही आगे रहेंगे। ये शुक्रिया स्पेशली नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का किया है। अब IRGC के कमांडर, हेड और सीनियर ऑफिसर्स मारे गए हैं। अब उनकी जगह नए कमांडरों को तुरंत ईरान ने तैनात कर दिया है। उनकी जगह पर दूसरे कमांडर तैनात कर दिए हैं। लेकिन अब क्या ही फायदा, जो भी ईरान का समर्थक है इस वक्त वो ईरान से बहुत डिसअपॉइंट है। सबके दिमाग में यही सवाल है, लोग कमेंट मुझे भी यही कर रहे हैं, मुझसे भी लोग सवाल यही कर रहे हैं, रज़ा भाई जब ईरान के पास इतनी पावर नहीं थी और कैपेबिलिटी नहीं थी तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें ईरान क्यों कर रहा था। और अभी तो सबसे बड़ा सवाल पर्सनली मेरे दिमाग में ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अभी तक ऐलान जंग क्यों नहीं किया। दोस्तों अभी जो मरी मरी खबर आ रही है बस वो ये है कि इजराइल ने कहा है कि ईरान ने 100 ड्रोन लॉन्च किए हैं हम पर और उन्हें हम रोक लेंगे। हम सबको पता है 100 ड्रोन इजराइल बड़े आराम से ईरान के रोक लेगा। फिलहाल यही सब चीज़ें हुई हैं। बहरहाल मोटा मोटी ये है कि ऐतिहासिक नुकसान ईरान को हुआ है। इतना बड़ा नुकसान ईरान को कभी नहीं हुआ था और ईरान को आगे कुछ भी लल्लो चलाने से पहले, लबर लबर बोलने से पहले अपने आसपास देखना चाहिए कि लल्लो चलाने से नुकसान क्या होगा। सिविलियंस मारे जाएंगे और अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत और दम नहीं है कि आप दुश्मन का सामना कर सकें तो मेहरबानी करके अपनी लल्लो कम चलाएं। ये मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से ईरान से कहूँगा। बल्कि अब तो ये है, कल तक जो ईरान के तेवर थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब लोगों को यही उम्मीद है कि ईरान कुछ तो करे। दुनिया ईरान के साथ है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।